Chapter number 8, Application of Integrals, Area under Simple Curves. First point है the area bounded by the curve y is equal to f of x and the ordinates x equal to a and x equal to b and the x-axis. तो एरिया क्या होगा, a इक्वल टू लिमिट्स है मेरी a टू b और x की लिमिट है तो यहाँ dx होगा और यहाँ होगा आपके पास y की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b, y मेरे पास f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x dx। और कर्व इसका किस टाइप का होगा, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b और एक x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, ये मैंने ले लिया कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये ले लेते हैं a पॉइंट, ये b, ये होगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो एरिया अंडर कर्व जो है वो ये बनेगा, ठीक है। इंटेग्रल a टू b y dx, और ये अगर x की लिमिट्स है तो यहाँ dx होगा, अगर y की लिमिट्स होगी तो यहाँ dy होगा और यहाँ पर x की वैल्यू होगी, जैसे b पार्ट है। अब क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व x इक्वल टू f ऑफ y, y एक्सिस एंड एब्सिसा y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो कर्व क्या, एरिया क्या होगा, इंटेग्रल a टू b, अब y की लिमिट्स है dy और यहाँ x की वैल्यू होगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b, x क्या मेरा f ऑफ y dy। और अब इसका कर्व कैसा होगा, कर्व है x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये है ना लिमिट्स, ये होगा y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, a टू b, और ये आया इसका एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू f ऑफ y, y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। और अगर कर्व आपका x एक्सिस के नीचे है तो f ऑफ x नेगेटिव हो जाएगा, अगर बिलो x एक्सिस है तो कर्व आपका नेगेटिव होगा। उस केस में एरिया अंडर द कर्व इज नेगेटिव, या y इज इक्वल टू f ऑफ x इज नेगेटिव, और उस केस में हम मॉड लेंगे, यहाँ पे हम मॉड लगा देंगे जब नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में कर लेंगे कि एरिया को डिवाइड करके हम कैसे निकालते हैं पार्ट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया bounded by the curve, area bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant, in the first क्वाड्रेंट। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, उसने दिया क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व की इसमें एक तो पहचान होनी चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का। तो फिगर अगर मैं इसकी बनाऊँ तो ये मेरे पास ये वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कर्व पैराबोला आपने पढ़ा हुआ है पूरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 में, ठीक है। लाइंस हैं दो मेरे पास, एक x इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं ये 1 है, और एक x इक्वल टू 4 है। तो एरिया जो लाई कर रहा है उसमें क्या क्या लेना है आपको, पैराबोला, ये दो लाइंस और x एक्सिस, और उसने और उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ यही वाला क्वाड्रेंट लेना है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो एरिया सिर्फ ये हुआ ना जो हमें निकालना है, ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। तो ये एरिया मुझे निकालना है, तो यहाँ से मुझे लिमिट मिल रही है 1 to 4, x की लिमिट्स हैं, तो एरिया क्या होगा, अगर मैं एरिया निकाल लूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 to 4 मेरी लिमिट है, मीन्स ये x की लिमिट्स है, तो मुझे यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है। और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y क्या होगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स,
इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है, एक्स रेज्ड पर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 1 to 4, 2/3, 4 रेज्ड पर 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 ही होगा, और ये 2 स्क्वायर बनेगा, कट गया, 8 - 1 7, 7 × 2 14/3 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस ये कर्व आपको पता होना चाहिए इसके कौन सा कर्व जो है वो किस फिगर के लिए होगा। सेकंड जो है होमवर्क होगा इसी तरह का है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय y square is equal to 9x, x equal to 2, x is equal to 4 and x axis in the first quadrant। तो सेम ही है क्वेश्चन, उसी टाइप से करना है आपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant, तो कर्व क्या क्या है वो लिख सकते हो आप। वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 दिया है, y इज इक्वल टू 4 दिया, और एक मुझे y एक्सिस दी हुई है, इनके बीच में मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, फिर से मेरे पास पैराबोला ही है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये होगा अपवर्ड पैराबोला, कर्व की पहचान होनी चाहिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व, y इज इक्वल टू 2 ये ले लेते हैं, ये आ गई y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखा है, उसने लिखा है पैराबोला, ये 2 लाइंस और एक y एक्सिस। तो ये बना आपका एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है। अगर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखा होगा तो ये भी निकलेगा, फिर ये पूरा निकलेगा, और फिर हम निकालेंगे यही, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिगर जो है सिमेट्रिकल है, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे। तो अब इस केस में रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट है मेरी 2 to 4 और ये लिमिट y की है, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x कहाँ से निकलेगा मेरे पास, x की वैल्यू 2 to 4, x स्क्वायर था मेरे पास 4y, तो x आ गया मेरे पास 2√y, 2√y dy, 2 आउटसाइड आ गया, √y dy विच इज़ इक्वल टू 2, y रेज्ड पर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 2 to 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके ये आ गया 32/3 माइनस 8√2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी उसी की तरह सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मेरे एलिप्स का है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर होंगे, तो 4 हम कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई द इलिप्स, बॉन्डेड बाई द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन की पहचान होनी चाहिए कि ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। तो गिवन कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इलिप्स ये वाला है जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि एक्स के नीचे वाली टर्म बड़ी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 4 मीन्स ये 0.4 होगा, ये ए होता है, ये बी होता है, तो ये होगा 3। कोई भी लिमिट ले सकते हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स भी पता है आपको, एक्स की लिमिट भी पता है, वाई की लिमिट भी पता है। अब उसने कुछ नहीं लिखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है किस में, तो ये पूरा एरिया निकालना है आपको। तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज फिगर इज सिमेट्रिकल। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स कर दिया मैंने, 0 to 4 मैंने x की लिमिट ले ली, यहाँ dx और यहाँ y की वैल्यू।
इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से फाइंड आउट कर लो। साइड में निकाल लेती हूँ मैं। वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वाई इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 0 to 4, 3/4 तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। 16 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स, 4 भी कट गया। 3 टाइम्स 0 to 4, इसको हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। वो क्या होगा, x/2 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, तो वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब यहाँ लिमिट पुट करनी है। जब 4 पुट करोगे ये 0 ही हो गया। ठीक है, 16/2 8, ये साइन इनवर्स 1 रह गया, माइनस जब 0 पुट करोगे ये 0, साइन इनवर्स इज 0, और 3 × 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ये आ गया 12π। वैसे भी आपको एरिया ऑफ एलिप्स पता होना चाहिए। एरिया ऑफ एलिप्स होता है π/AB। ए आपके पास 4 था, बी आपके पास 3 था, तो 12π। आप आंसर चेक कर सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 जो होमवर्क होगा वो एलिप्स का ही है, उसकी शेप अलग होगी। फाइंड द एरिया bounded by the ellipse x square upon 4 plus y square upon 9 is equal to 1. Question number 6. Find the area in the first quadrant enclosed by x-axis line x equal to under root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. तो अब गिवन क्या है, गिवन एक दिया है मुझे x इक्वल टू अंडर रूट 3y लाइन है, एक मुझे सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, रेडियस इसका 2 है, सेंटर इसका ओरिजिन है, और दिया है मुझे एक्स एक्सिस दी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट मुझे निकालना है। तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये सर्कल कैसा है, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 2 है। तो ये पॉइंट 2 आ गया, यहाँ भी 2 होगा, ये सारे 2 हैं, सारे इसके रेडियस हैं। और x इक्वल टू अंडर रूट 3y, ठीक है, ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी। या पॉइंट निकाल के भी कर सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो दोनों कर्व्स के। नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको ये पता चलेगा कि ये लाइन और ये सर्कल किन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3y स्क्वायर, यहाँ पुट कर दी मैंने, एक्स को रिप्लेस करके y बना दिया। 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 1 में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गई, मीन्स 1 होगा तो अंडर रूट 3, माइनस 1 होगा तो माइनस रूट 3। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R, एक पॉइंट आ गया अंडर रूट 3 1 एंड माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1। तो मीन्स ये वाला पॉइंट, इसमें दोनों पॉजिटिव है ना, ये बना अंडर रूट 3 1, दूसरे की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और एरिया होगा एक्स एक्सिस, ये लाइन और सर्कल के बीच का, मीन्स ये एरिया होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब एरिया इसका ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है, एक सर्कल हो रहा है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा, सर्कल को अलग। और ये मेरा पॉइंट क्या है, अंडर रूट 3 है। तो अब देखो लिमिट कैसे लेनी है, जब मैं 0 to अंडर रूट 3 लिमिट लूँगी तो उसमें लाइन आ रही है, और जब मैं लिमिट लूँगी अंडर रूट 3 to 2 तो उसमें सर्कल आ रहा है। तो एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड
एरिया इज इक्वल टू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, लिमिट 0 टू √3, एक्स की लिमिट थी, वाई की वैल्यू पुट होगी, वाई कहाँ से लेना है, लाइन से, प्लस √3 टू 2, ये भी एक्स की लिमिट है, यहाँ वाई कहाँ से लेना है अपने, सर्कल से। ठीक है, ये फिगर से समझ आना चाहिए। 0 टू √3 में लाइन आ रही है और √3 टू 2 लिमिट में सर्कल आ रहा है। अब वैल्यूज़ पुट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर लो, 0 टू √3। अब वाई की वैल्यू आपने लाइन से निकालनी है, x/√3 dx प्लस √3 टू 2। अब वाई की वैल्यू सर्कल से निकाल लो, 4 - x² √dx। यहाँ फॉर्मूला वही लग जाएगा पिछला। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, ये आ जाएगा π/3, डेट्स ऑल।